बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे मोदी से मुखातिब हूँ। यहाँ पे मोदी से मैं बात करना चाह रहा हूँ और उससे मुखातिब हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दुनिया बदल चुकी है, यहाँ पे हालात बदल चुके हैं, यहाँ पे सब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है। और अब वो दौर गया जहाँ पे छुप छुपा के कहा जाता था कि नहीं जी मैंने वो सक्सेस हासिल की, वो कामयाबी हासिल की और ये नहीं हासिल की, और चीज़ें छुप जाती थी। अब कुछ नहीं छुपता। आपको पता होगा मोदी साहब कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, और इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी कि आज तक आप अपना सर नहीं उठा सके। वो 3 घंटे और 45 मिनट का जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ था, 4 दिन का नहीं था। आपकी अपनी फोर्सेस, आपकी एयर फोर्स जो थी, इंडियन एयर फोर्स जो थी, वो यहाँ से भाग गई थी। जहां पे भी वो खड़े हुए थे, जहां पे आपके रिजर्व खड़े हुए थे, जिन हैंगर्स के अंदर खड़े हुए थे, जिन एयर स्ट्रिप्स पे खड़े हुए थे, जिन बेसिस पे खड़े हुए थे, आप 200-200, 250-250 मील पीछे लेके चले गए थे। आप इतने खौफजदा हो गए थे। आपके पायलट्स जो थे, उनकी ये हालत थी कि उनकी टांगें कांप रही थी। उनके हालात इतने जनाब यहाँ पे मखदूश हो चुके थे कि उनकी टांगें कांप रही थी। कोई कॉकपिट में बैठने के लिए तैयार नहीं था। कोई इंडियन पायलट जो था कॉकपिट में बैठने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसको मौत नजर आ रही थी। और एक बात और जरा याद से, गौर से, ध्यान से सुन लें आप कि जनाब अगर जो मिन्नतें आप करते रहे थे जाके अमेरिका में और बरतानिया में भी, और उसके अलावा 2-3 ममालिक और भी हैं जहां पे आपने जाके मिन्नतें की थी कि जनाब पाकिस्तान की फोर्सेस को रोको, नहीं तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। मोदी साहब वो सबके सामने है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ डिबेट भी कर सकता हूं, आपको सारे नाम भी बता सकता हूं, और किन किन लोगों से आप ला के मिले थे बरतानिया में और अमेरिका में, और कितनी फोन कॉल्स की थी आपने, और कितनी मिन्नत समाजत की थी आपने, वो भी मैं बताने के लिए तैयार हूं। और कितनी कितनी ड्यूरेशन की कॉल्स हुई थी, और कौन कौन से लोग जाके मिले थे बरतानिया में और अमेरिका में, जिन्होंने यहां पे कहा था जाके कि जनाब खुदा का वास्ता है पाकिस्तान की फोर्सेस को रोक लें। वो सारी चीजें मैं बताने के लिए तैयार हूं। मैं छोटा सा एक जर्नलिस्ट हूं। जब मुझे पता है तो आपके लोगों को भी पता है, आपको भी पता है कि जनाब आपने कितनी मिन्नत समाजत की थी। आप अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में थे। क्यों कि आपके जितने यहाँ पे सिस्टम्स थे, चले मैं डिटेल में नहीं जाता, मैं नीटी ग्रिटीज में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके जितने सिस्टम थे, कम्युनिकेशन के सिस्टम जितने थे, वो सारे फारिग हो गए थे। और हम अगर ना रुकते तो आपके 6 जहाज ना गिरते। ये एटलीस्ट यहाँ पे 2 दर्जन से ज्यादा जहाज आपके गिरते। और आज भी हम तैयार हैं। अगर आपने दोबारा शौक पूरा करना है और अपनी इज्जत बचाने के लिए आप समझते हैं कि आप दोबारा हमला कर सकते हैं पाकिस्तान पर, तो एक दफा फिर ट्राई करके देख लें। हम आपको उस जगह घुस के मारेंगे जहां पे आपको समझ आ जाएगी। पहले तो हमने थोड़ा एहतियात की, हम बैकआउट कर गए। 6 पे ही हमने जनाब इत्तेफाक किया, क्योंकि आपने प्रेशर बहुत माउंट किया हुआ था पूरी दुनिया में, और आप पांव पड़े हुए थे लोगों के, और जो हुक्मरान वहां के हैं उनके आप पांव पड़े हुए थे, और आप कह रहे थे जनाब कि इन्होंने रोको, नहीं तो यहाँ पे धड़न तख्ता हो जाएगा। सो एनीवेज, बयानात मत दें, कुछ इस किस्म की चीज़ें मत करें। यहाँ पे चीज़ें जो आप यहाँ पे अननेसेसरी, यहाँ पे जो आप यहाँ पे मूवमेंट्स कर रहे हैं ना, चाहे वो बॉर्डर्स पे हों चाहे वो अंदर हों, इनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी आर स्टिल रेडी। हम अभी भी तैयार हैं, अभी भी हम आपका शौक़ पूरा कर सकते हैं, और अभी भी हम आपको उससे ज़्यादा जहाज़ भी गिरा के दिखाएंगे, और इस बार हम रुकेंगे नहीं। पहले तो आपने मिन्नत समाजत की, पाँव पड़े लोगों के जाके, अमेरिका में भी, बरतानिया में भी। चले आज मैं तीसरा नाम भी बता देता हूँ। आपने फ्रांस भी गए, फ्रांस के भी जनाब वहाँ पे कॉरिडोर्स ऑफ पावर जो हैं, वहाँ पे भी हुक्मरानों को आपने जनाब पाँव से पकड़ा कि जनाब किसी ना किसी तरीके से आप जनाब यहाँ पे पाकिस्तान को रोक लें। अब नहीं रुकेंगे, सो ना करेंगे। वी वॉन्ट टू लिव एज लाइक गुड नेबर्स। We want to have like good relations with India. We want to have like people to people contact. आपके लोग, हिंदुस्तान के लोग और पाकिस्तान के लोग, हम आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं। लेकिन आपका जो माइंडसेट है मोदी साहब, वो जनाब कोई और ही दुनिया में आप रहते हैं।
यू आर लिविंग इन सम अदर पैराडाइज। जो मैं वर्ड है पहला वाला पैराडाइज से पहले वाला वो मैं यूज नहीं कर रहा, लेकिन यू आर लिविंग इन सम अदर पैराडाइज। ओके, आई विल पुट इट दिस वे, यू आर लिविंग इन अ लाला लैंड। आप एक लाला लैंड में रह रहे हैं मोदी साहब, सो उससे बाहर निकल आए, ठीक है। सो बेहतर ये है कि दोनों मुल्कों के लोगों को इकट्ठा रहने दें, उनके आपस में अच्छे ताल्लुकात रहने दें, उनको आपस में मिलने जुलने दें, उनको आपस में अच्छे तरीके से अच्छे हमसायों की तरह यहाँ पे जनाब चलने दें। ट्रेड करनी है वो भी करें, आप बातचीत करनी है वो भी करें। हम सारे कोर इश्यूज आपके साथ मिल बैठ कर करने के लिए तैयार है, सॉर्ट आउट करने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा ना करें कि हम फिर सब्र का पैमाना जब लबरेज हो गया तो फिर ऑपरेशन सिंदूर हो या कोई और ऑपरेशन का नाम रख लें आप। लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि आपने सिंदूर इसका नाम क्यों रखा था ऑपरेशन का। और ठीक है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आपको बुरा लगता है, फिर आपका सोशल मीडिया मेरे खिलाफ हो जाता है, आपका सोशल मीडिया मेरे पे जनाब पूरी जनाब यहाँ पे कार्रवाई शुरू कर देता है, और आपका इंडियन सोशल मीडिया जो है आप उसको एक्टिव कर देते हैं मेरे खिलाफ। लेकिन कोई बात नहीं, आई एम रेडी टू फेस ऑल दैट हीट, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आप अपना शौक पूरा कर लें। अगर दोबारा आपने करना है यहाँ पे हमला या दोबारा यहाँ पे कोई इस किस्म की बात करने की कोशिश कर रहे हैं आप, या ये मूवमेंट्स दिखा के हमें मत दिखाएं। हमें मूवमेंट्स कैटर भी करनी आती हैं, उनको काउंटर भी करना आता है, और हम उसको अच्छे तरीके से संभाल भी सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट डोंट डू इट। लेट्स स्टे एज लाइक गुड नेबर्स, लेट्स कीप इट विद लाइक गुड सिस्टम्स व्हिच वी हैव लाइक इन द हिस्ट्री। सो उसी तरह रहने दें, मत चले आगे। पॉलिटिकल साइड पे आना चाहूँगा, यहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ भी मैं आना चाहूँगा। यहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आप देख लें कि पीटीआई हर चौथे महीने यहाँ पे एक जनाब तहरीक चलाने की जनाब एक आवाज़ दे देती है, एक आवाज़ आ जाती है। लेकिन माजी में अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी तहरीकें जो थी उसके पीछे अगर हाथ नहीं हुआ किसी का तो वो तहरीकें कभी कामयाब नहीं हुई। मेजॉरिटी, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी तहरीकें जो थी किसी न किसी का हाथ पीछे होता था तो तहरीक कामयाब हो जाती थी। लेकिन हर चौथे माह के बाद, हर तीसरे महीने के बाद पीटीआई अगर के जनाब कि हम एहतजाज करने के लिए निकल रहे हैं, उनका राइट है, बिल्कुल निकलें, ज़रूर निकलें। लेकिन पॉलिटिक्स में टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो टाइमिंग जो है उसको देख के सामने अब आगे देखना पड़ता है कि इज़ दिस द राइट टाइम कि नहीं। पीटीआई का वोटर, पीटीआई का सपोर्टर आज भी इमरान खान के पीछे चलने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पे जो मेजॉरिटी लोग बाहर बैठे हुए हैं, यानी कि जो क़यादत इस वक्त मेजॉरिटी लोगों की बाहर है, उससे पीटीआई का वोटर सपोर्टर डिसहार्ट हो चुका है। और वो इस तरीके से डिसहार्ट हो चुका है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी उन पर शैटर हो चुका है। सो वो सारे लोग जो हैं वो एक मरतबा फिर चाहते ये हैं कि कोई ऐसी क़यादत सामने आए जिस पे वो एतबार कर सकें। सो इन चीज़ों को हमने सारी डिस्कस करना है, क्योंकि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। हम चाहते ये हैं कि जनाब पीटीआई का वोटर सपोर्टर, क्योंकि ठीक है बड़ी जमात है, उसका राइट है प्रोटेस्ट करना, उसके साथ ज़्यादती हुई, उसके साथ गलतियाँ उनसे हुई या जो कुछ भी हुआ उसको डिस्कस किया जाए, हुकूमत के साथ बैठ के चीज़ें सॉर्ट आउट करें, एंड दैट इज़ द ओनली वे। हमेशा वर्ल्ड वॉर 1 हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो, कोई भी यहाँ पे बड़े से बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो, बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रहती है, तो अब क्यों नहीं। सो बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है। द पॉइंट इज़ कि उसका हल क्या निकलता है, उसका हल निकालने की ज़रूरत है। उसके हल निकालेंगे और दोनों साइडों से, या हुकूमत हो या पीटीआई हो, दोनों साइडों से अगर नीयत साफ हो तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कहें कि जनाब एक बंदा कहे जी कि मैं चढ़ जाऊंगा दूसरे पे, वो ऐसे नहीं होगा। सो दोनों साइडें जो हैं अपने आप को थोड़ा सा ऐसे मोड में लेके आए जैसे कि अभी कुछ तारड़ जो है लॉ मिनिस्टर जो है वो जनाब कहता है पीटीआई वालों को कि हम किसी न किसी तरीके से सॉर्ट आउट कर लेंगे चीज़ों को, जिन लोगों को सजाएं हुई हैं। अब पेशावर हाई कोर्ट यहाँ पे रिलीफ देता है जरताज गुल को, जनाब जरताज गुल को किसी हद तक रिलीफ मिलती है, इसी तरह एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, बाकी लोगों को भी किसी न किसी तरीके से रिलीफ मिल सकता है। बट द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज क़यादत। इमरान खान अंदर,
क़यादत जो बाहर है उस पे वोटर सपोर्टर का एतबार ज़रूरी है। शेर अफजल मरवत साहब मेरे साथ मौजूद हैं, MNA भी हैं। अब इनके अपने साथी जो हैं सलमान अकरम राजा जो हैं वो कहते हैं जनाब कि ये PTI का हिस्सा नहीं है। सो मुझे ये समझ नहीं आती कि 4 लोग कुछ और स्टेटमेंट देते हैं PTI के, 4 लोग कुछ और स्टेटमेंट देते हैं। वाई कांट दे स्टॉप वॉशिंग देयर लॉन्ड्री इन पब्लिक? जो मसाइल हैं, जो इश्यूज हैं, उनको सॉर्ट आउट करें और अंदर बैठ के कर लें, तो मेरे ख्याल में आपके लोग जो हैं यानी कि PTI का वोटर सपोर्टर खुश रहेगा उस चीज़ से, बजाय इसके कि पब्लिकली आके आप सारी चीज़ों को डिस्कस करें और मीडिया पे स्पेशली आके डिस्कस करें तो गड़बड़ हो जाती है।